ये इस्लाम आवाज आ रही है आपको? हाँ जी। ओके। आज एसीएम की क्लास है। एक क्लास तो आपकी ले ली उन्होंने, क्योंकि मुझे आज पोस्ट आरएम की क्लास भी लेनी थी, हेल्थ असेसमेंट। एजुकेशनल टीचिंग, पोस्ट बेसिक, एडवांस रिसर्च नर्सिंग एंड फंक्शनल हेल्थ पैटर्न। ओके। वालेकुम अस्सलाम। अस्मा शरीफ, कैसी हैं आप? एसीएम का अल्फाज लिखो। वालेकुम सलाम उल्फत। आप तो पहले भी आई हुई हैं ना उल्फत? यस। आज थोड़ा सा ना टॉपिक बोर है। मॉडल फॉर नर्सिंग असेसमेंट। अच्छा, हमने जो एडवांस कंसेप्ट इन नर्सिंग में जो कोर्स कंटेंट कवर अप करने हैं, जो मैंने आपसे शेयर किए थे, उसमें सारे में हमने तकरीबन तकरीबन जो नर्सिंग प्रोसेस है उसी को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है। तो नर्सिंग प्रोसेस में हमने थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस इसको कवर किया। फिर हमने उसमें नर्सिंग असेसमेंट को भी हम कर रहे हैं। नर्सिंग असेसमेंट कम से कम 2 महीने चलेगी। ठीक है। कम से कम इसमें जो है ना 8-10 लेक्चर असेसमेंट के पूरे होंगे, फिर डायग्नोसिस पे करेंगे बात, फिर प्लानिंग पे इम्प्लीमेंटेशन, देन एवेलुएशन, जब तक आपका हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है। तो ये थोड़ा सा बोरिंग है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आपको पढ़ाया जा रहा है। तो यू नीड पेशेंस एंड सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ आपने इसको जो है वो कंटिन्यू करना है। ठीक है। आर यू रेडी फॉर दैट? ओके, दैट्स गुड। ओके, मॉडल फॉर द नर्सिंग असेसमेंट। हमने रोपर लॉगन और टाइनी मॉडल हमने पढ़ लिया हुआ है, अगर आपको याद हो तो। ठीक है। और अभी जॉर्डन फंक्शनल हेल्थ पैटर्न स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कितने पैटर्न हैं वो बेसिकली नर्सिंग हेल्थ असेसमेंट में उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है। असेसमेंट फेज में वो उसमें कंप्लीट जो है वो एक हमारे पास डाटा आ जाता है। आई विल प्रोवाइड यू वेरी सून। जब ये कंप्लीट कर लेंगे, फिर 12 जो
हेल्थ पैटर्न है तो फिर हम उसकी तरफ आएंगे कि वो उसका एक फॉर्मेट पूरा हमारे पास बना होता है कि हम किस तरह से उस पेशेंट की हिस्ट्री जो है वो डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। दैट वाज डेवलप्ड बाय द मार्जरी गॉर्डन, a method used by the nursing in the nursing process to provide a comprehensive nursing assessment of a patient. Comprehensive means complete detail. Taxonomy 2 of the NANDA nursing diagnosis classification is based on the Jordan functional health pattern. Jordan functional health pattern. Taxonomy 2 NANDA की जो क्लासिफिकेशन है वो बेस किसके ऊपर है? गॉर्डन फंक्शनल हेल्थ पैटर्न। गॉर्डन फंक्शनल हेल्थ पैटर्न इंक्लूड्स 11 कैटेगरीज। इसमें ये जॉर्डन गॉर्डन जो है ना आसमा, एक जिसको कहो कि मॉर्जरी जॉर्डन, एक जो है इसका फाउंडर था जिसने ये सिस्टम जो है असेसमेंट का फॉर्मेट दिया था। ठीक है, तो उसी ने अपने नाम के ऊपर मॉर्जरी जॉर्डन फंक्शनल हेल्थ पैटर्न रख दिया था नाम। ठीक है, दिस इंक्लूड 11 कैटेगरीज विच इज द सिस्टमैटिक एंड स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच टू डाटा कलेक्शन। अब ये स्टैंडर्डाइज है, सब जगहों पे सेम स्टैंडर्ड पे डाटा कलेक्ट होता है, एक ही फॉर्मेट होता है, एक ही तरह से हिस्ट्री ली जाती है। ठीक है, तो ये कहीं पे चेंज नहीं होते, कहने का मकसद ये है। ठीक है जी सर। जी अस्मा क्या है? टेक्सोनमी वाला रिपीट कर दें। टेक्सोनमी 2 ऑफ द नैंडा नर्सिंग डायग्नोसिस। अच्छा, इसमें नैंडा की जो लिस्ट होती है ना, आई विल प्रोवाइड यू द लिस्ट। टेक्सोनमी तो आप कह रहे हैं ना जिसको क्लासिफिकेशन एक किस्म की कोई है। ठीक है, जो क्लासिफिकेशन की हुई है नैंडा ने नर्सिंग डायग्नोसिस की, वो गॉर्डन फंक्शनल हेल्थ पैटर्न के अकॉर्डिंग ही की हुई है। ठीक है, टेक्सोनमी क्लासिफिकेशन ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस इज बेस्ड ऑन द गॉर्डन फंक्शनल हेल्थ पैटर्न। जितने हेल्थ पैटर्न हैं उन्होंने उसी की जो है नर्सिंग डायग्नोसिस बना दी है। ठीक है, फंक्शनल हेल्थ पैटर्न नैंडा, नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन। NANDA stand for North America Nursing Diagnosis Association. Organize the individual diagnosis into the categories. Functional health pattern जो है वो individual की जो diagnosis होती हैं उनको categories wise क्या करती है? Divide करती है and provide for the organized collection of the assessment data. इसमें हम जो हमें डाटा मिल रहा था उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं। फोकस ऑन अ नर्सिंग मॉडल, हम बिल्कुल उसको जो नर्सिंग मॉडल जो हमें दिया गया, असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इंटरवेंशन एंड एवेलुएशन, इसी की बेस पर हम डाटा ले रहे होते हैं रेदर देन अ मेडिकल मॉडल। मेडिकल मॉडल जो है वो नर्सिंग मॉडल से डिफरेंट होता है। ठीक है, फंक्शनल हेल्थ पैटर्न आर इजी टू यूज। फंक्शनल हेल्थ पैटर्न जो है वो बहुत आसान है यूज करना। द टाइटल ऑफ द पैटर्न आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। जो टाइटल है किसी भी फंक्शनल हेल्थ पैटर्न का, मिसाल के तौर पे अलेमन हेल्थ पैटर्न है और मिसाल के तौर पे स्लीप एंड रेस्ट एक पैटर्न है, तो इसका नेम खुद से ही डिपिक्ट कर रहा है इसमें स्लीप के बारे में और रेस्ट पैटर्न के बारे में डिस्कशन होगी। और एक बंदा जब हेल्दी होता है तो स्लीप एंड पैटर्न रेस्ट उसका अच्छा होता है। जब एक बंदा डिजीज ओवरकम करती है या पेन में होता है तो वो किस तरह से उसकी स्लीप एंड रेस्ट पैटर्न
डिस्टर्ब होता है। ठीक है, अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड। Functional health pattern allows identification of three major types of the data। इसमें तीन किस्म की डाटा में हमारे पास जो है ना वो आता है हमारे पास। मिसाल के तौर पे एक फंक्शनल पैटर्न, फंक्शन FHP, फंक्शनल हेल्थ पैटर्न। ठीक है। अब फंक्शनल पैटर्न से मुराद ये है कि या तो वो आपका जो जिस पैटर्न के ऊपर आप काम कर रहे हो वो या तो फुली फंक्शनल होगा पैटर्न। ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वो मुकम्मल तौर पर डिसफंक्शनल हो पैटर्न। या तीसरी पॉसिबिलिटी ये है पोटेंशियल डिसफंक्शनल पैटर्न। ठीक है। उसको पोटेंशियल रिस्क होगा डिसफंक्शनल पैटर्न के, वो पैटर्न फ्यूचर में वो डिसफंक्शनल ना होगा। ठीक है। फंक्शनल पैटर्न, client strength that can be used to deal with either the dysfunctional or potential dysfunction pattern। For example, coping या स्ट्रेस टॉलरेंस पैटर्न पेशेंट का जो है शोज नो प्रॉब्लम एरियाज, तो वो क्या होगा, बिल्कुल बिल्कुल फंक्शनल पैटर्न। ठीक है। हम कहते हैं ना हर चीज की तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं, या वो बिल्कुल ठीक होगी, या वो बिल्कुल खराब होगी, या उसमें थोड़ी सी ऐसी खराबी हो जाएगी जो थोड़ी देर पर खराब कर देगी। ठीक है, समझ आ गई आसान भाषा में। ये ना एक बड़ा अच्छा पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, कोई भी आपको याद दे तो आप मैं यार आपके बारे में ही सोच रहा था। ओके। एंड डिसफंक्शनल पैटर्न से मुराद ये है कि वो पैटर्न कंप्लीट तौर पे क्या है, फंक्शनल नहीं है। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एरियाज एंड द नर्सिंग डायग्नोसिस रिलेटेड टू ईच प्रॉब्लम एरिया। फॉर एग्जांपल, इन अ एलिमिनेशन पैटर्न आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम विद द यूरिनेशन एंड स्पेसिफिकली विद द यूरिनरी रिटेंशन। ठीक है। अब तीसरी पॉसिबिलिटी ये होती है पोटेंशियल डिसफंक्शनल पैटर्न। उसमें कोई इस तरह का कोई खतरा होता है जिसमें जो इस पैटर्न जो है वो डिसफंक्शनल ना हो जाए। फॉर एग्जांपल, आपका पेशेंट पेन में इतना ज़्यादा शदीद पेन में है कि वो उसको अगर रिलीफ ना किया जाए तो उसकी स्लीप एंड रेस्ट पैटर्न बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा, उसका स्ट्रेस टॉलरेंस पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, उसका जो न्यूट्रिशन पैटर्न जो है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा। तो क्या है पोटेंशियल डिसफंक्शनल पैटर्न आफ्टर दिस conditions। For example, urinary retention at a risk of development of the excessive fluid volume। यूरिनरी रिटेंशन होगी तो वो क्या होगा कि रिस्क ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम। अंडरस्टैंड।
So these are the Jordan functional health pattern. First of all, health perception and health management, ये थोड़ा सा बड़ा करके लिखा हुआ है क्योंकि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये हमने पहले इसकी बड़ा अच्छा इसको डिस्कस किया हुआ है। वैल्यू बिलीफ पैटर्न है, कोपिंग स्ट्रेस टॉलरेंस है, न्यूट्रिशन मेटाबॉलिक है, रोल रिलेशनशिप है, सेल्फ परसेप्शन, सेक्सुअलिटी, रिप्रोडक्शन, कॉग्निटिव परसेप्शन, स्लीप एंड रेस्ट, एक्टिविटी, एक्सरसाइज एंड देन एलिमिनेशन पैटर्न। अब जब आप पेशेंट से ये सारा डाटा आप ले लेते हो तो कोई ऐसी चीज जो रह गई हो नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ओके। The functional health pattern is basically the health perception. Health perception pattern describes the client perceived pattern of the health and well-being and how health is managed. हेल्थ परसेप्शन और हेल्थ मैनेजमेंट पैटर्न जो है उसमें हमें ये पता चल रहा है कि परसीव्ड हेल्थ डिस्क्राइब द क्लाइंट परसीव्ड पैटर्न ऑफ हेल्थ। इंसान को उस वक्त तक किसी चीज की इंपॉर्टेंस का पता नहीं चलता जब तक वो चीज उससे छीन ना ली जाए। ऐसा ही है, जो चीज पास होती है उसकी कदर बहुत कम लोग करते हैं। ऐसा ही है कि नहीं है? क्या? ठीक है, तो हमने क्या पूछना होता है, हमने क्लाइंट से पूछना होता है कि उसकी परसीव्ड पैटर्न ऑफ द हेल्थ क्या है। ठीक है, हाँ। तो अब जो है ना, मैं आपको मेन उसकी तरफ ले जाता हूँ जो हमारा पैटर्न है ना। पैटर्न से ही स्टार्ट करते हैं। हेल्थ परसेप्शन एंड हेल्थ मैनेजमेंट पैटर्न। ठीक है, पैटर्न डिस्क्रिप्शन। A client perceived understanding of the health and the well-being and of how health is managed। आप क्लाइंट से उसकी परसीव्ड अंडरस्टैंडिंग हेल्थ के बारे में पूछते हो और पूछते हो वेलबींग एंड हाउ हेल्थ इज मैनेज, आप अपनी हेल्थ को किस तरह से मैनेज करते हो। It includes the individual perception of the health status and its relevance to current activities and future planning। अब एक डिजीज, सीरियस डिजीज अगर पेशेंट को है तो हम उसके बारे में सारा डाटा कलेक्ट करते हैं कि आपने किस तरह से अपनी हेल्थ को मैनेज कर रखा है, आप क्या कुछ कर रहे हैं, आप फ्यूचर में क्या कुछ करेंगे, पहले क्या करते थे। आल्सो इंक्लूड इन द इंडिविजुअल हेल्थ रिस्क मैनेजमेंट एंड जनरल हेल्थ केयर बिहेवियर सच एज। हम पूछते हैं अपने क्लाइंट से हेल्थ रिस्क मैनेजमेंट आप किस तरह से उसको मैनेज करते थे, एंड द जनरल हेल्थ केयर बिहेवियर, और आपके जनरल हेल्थ बिहेवियर क्या थे। मिसाल के तौर पर
जो लोग अपनी बहुत ज़्यादा हिफाजत करते हैं, जब वो गाड़ी ड्राइव करते हैं तो सीट बेल्ट बांधते हैं, या जो लोग बहुत अच्छी अपनी केयर करते हैं अपनी हेल्थ की, तो वो हेलमेट का यूज़ करते हैं, है ना। ये मिसाल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि हेल्थ मैनेजमेंट आप किस तरह से अपनी हेल्थ को करते हैं। या कुछ लोग ऐसे हैं जो बगैर मास्क के बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलते, आजकल के जो पेंडेमिक सिचुएशन है। ठीक है। अब दो चीजें हैं इस पे, परसीव्ड हेल्थ, या जिन लोगों को कोरोना का बड़ा अच्छे तरीके से उनके पास नॉलेज है कि यार ये अगर मास्क नहीं पहन के जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखेंगे, बाजारों में घुस जाएंगे, खचाखच बाजार भरे हुए हैं, तो हमें हो सकता है कि हम जर्म्स जो है ना अपनी बॉडी में ले आए और हमारी फैमिली भी उससे जो है ना मुस्तफीद ना हो जाए। ये तो है लोगों का नॉलेज। ठीक है। तो हेल्थ मैनेजमेंट या सेल्फ परसेप्शन में एक ये नॉलेज जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसी चीज का इल्म होना। अब इल्म है लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं है, वो एक जो है ना प्रॉब्लम है। इल्म है लेकिन जब तक बीमार नहीं होंगे तब तक उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, वो एक अलहदा चीज है। ठीक है। तो हमने यही चीजें डिस्कस करनी है। इट इंक्लूड्स द इंडिविजुअल परसेप्शन of the health status and the relevance to current activities also include in the individual health risk management and the general healthcare behaviors such as safety practices and adherence to the mental and the physical health promotion activities, medical or the nursing perceptions and the follow-up care। एक क्लाइंट जो है, आप देखें कुछ लोग जो होते हैं अपना, कोई डॉक्टर कह देना कि आपने 7 दिन दवाई खा के आपने दोबारा आना है चेकअप करवाने के लिए, 7 दिन बाद आ गया आपको पेन से रिलीफ हो गया, फीवर से आपको हो गया, डायरिया आपका सेट हो गया, तो आप कहते हैं आप तो ठीक, चीजें ठीक हो गई हैं, आप तो नहीं जाना चाहिए। ऐसा ही है ना हमारा हेल्थ बिहेवियर। ठीक है ना। तो हो सकता है कि डॉक्टर ने जो आपको बुलाया है वो एंड पर आपके इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करे, आपको कुछ इस तरह की एडवाइस करे कि फ्यूचर में आपको ये प्रॉब्लम है। Health perception, health management. This pattern is highlights the perceived health status, perceived health management, healthcare behavior, health promotion and illness prevention activities, medical treatment and follow-up care। ये एक बहुत important slide है उन स्टूडेंट के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है उनके लिए जो कि इस पैटर्न को आज से स्टार्ट कर रहे हैं कि हेल्थ परसेप्शन एंड हेल्थ मैनेजमेंट का इस पैटर्न का फंक्शन क्या है। ठीक है। और ठीक हो गया, अंडरस्टैंड। एंड पैटर्न असेसमेंट, इसमें आप किस तरह से पैटर्न असेसमेंट करते हो अपने क्लाइंट की। रिव्यू द पेशेंट्स वाइटल साइन, आप पेशेंट की वाइटल साइंस चेक करते हो, टेम्परेचर चेक करते हो, ये सारा जो है ना पैटर्न असेसमेंट है। आपको एक एग्जांपल दी गई है कि आप किस तरह से जो है ना किसी भी पैटर्न को, हमने ये हेल्थ परसेप्शन हेल्थ मैनेजमेंट पैटर्न का एक है। आई विल शेयर विद यू ऑल द assessment of the pattern, that how you are dealing with the other health patterns, कि आप किस तरह से उसका जो है ना सारा डाटा क्लाइंट का लेते हो। ठीक है। नेक्स्ट है जी, ओके, नर्सिंग डायग्नोसिस में जब हम आते हैं तो इससे रिलेटेड जो आपकी
सेल्फ हेल्थ मैनेजमेंट, हेल्थ परसेप्शन, हेल्थ मैनेजमेंट की जो डायग्नोसिस पॉसिबल हैं वो ये बनती हैं। दीज आर फॉर एग्जांपल द डेथ सिंड्रोम, रिस्क फॉर सडन इन्फेंट, energy field disturbance and environmental interpretations syndrome, impaired fall risk। अब ये उससे रिलेटेड जो सारी क्या है नर्सिंग डायग्नोसिस है। कंसेप्चुअल इंफॉर्मेशन, हेल्थ मैनेजमेंट एक्टिविटीज आर एक्सरसाइजिंग रेगुलरली। आप अपने क्लाइंट को कहते हो कि आप एक्सरसाइज डेली करो, पेइंग अटेंशन टू द डाइट, अपनी खुराक पर खास तवज्जो, they maintaining a balance of the rest and activity, an accurate view of the family personal health status, and identify the other ways to maintain the health, accurate in reporting their current health status। कुछ पेशेंट्स होते हैं वो अपनी accurate health history नहीं दे रहे होते हैं, ठीक है ना। And readily identify alterations or the changes in the health status and take activities steps to correct these changes to increase their movement toward the optimal health, and initiate the measures to prevent the um, further alteration in health status. And the goal of the health management is to assist all the patients in achieving these goals of the health maintenance। तो हमारा गोल क्या होता है कि हम अपने पेशेंट की हेल्प कर रहे होते हैं कि वो किस तरह से हेल्थ मेंटेनेंस का जो ऑप्टिमम लेवल है वो उसको अचीव किस तरह से कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? इजी है। अच्छा, फैक्टर इन्फ्लुएंस, हेल्थ पर जो फैक्टर इंटरफेयर करते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले द इन्वायरमेंट itself। environment is a very important factor। how? Reduce health perception, health protection activities can reduce the environmental hazards and increase the optimal health management for example, reduce, eliminate air pollution, ensure a safe water supply, manage sewage and hazardous waste disposal, the intact sensory system। अब आपका पेशेंट का अगर सेंसरी सिस्टम सही तरह से इंटैक्ट है, provides for the optimum functioning of the sensory, motor, and cognitive activities. So, cultural, societal, and the family's value and belief system very important factors for the self। आप ये देखें, अगर आप पर्सनल एक्सपीरियंस देखें, जो हाई क्लास लोग होते हैं, आयशा अली, अब जो, सर ये बहुत बोरिंग है। अच्छा, जो हाई क्लास एलीट फैमिलीज होती हैं उनको फीवर भी हो जाए वो बड़े कंसर्न हो जाते हैं, वाई फीवर क्यों हो गया है, हाय ये क्या हो सकता है, ये क्यों हो गया फीवर, ये तो ठीक था। हाँ जी, एंटीबायोटिक्स कितने दिन चलेंगी, ओहो एक एंटीबायोटिक खा ली, ये तो बहुत हैवी एंटीबायोटिक्स थी। हाँ, एंटीबायोटिक्स के साथ क्या खाना है क्या नहीं खाना। हाँ, वो डिस्टर्ब होगा, काम नहीं कर सकेगा, कमरा बंद कर दो, डिस्टर्ब ना हो जाए, एसी चला दो, थोड़ा एहतियात से डाइट में फ्रूट्स दें। ऐसे ही होता है। अरे बेचारा गरीब को फीवर हो जाता है और कहते हैं कि ये उठ गया है, बहुत कमजोर हो, उठ काम कर, बहुत कमजोर हो गया। तो ये क्या है हमारा एक सोसाइटल एंड द फैमिली वैल्यूज एंड जो है ना वो इस तरह सी हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फैमिली स्टेटस, इसी तरह ही है ना। ओके, द हेल्थ बिलीफ मॉडल प्रोवाइड a framework in which to study the actions taken by individual to avoid the illness। जो हेल्थ बिलीफ मॉडल एक पेश किया गया था वो हम डिस्कस करते हैं किस तरह से वो काम करता है। ये बेसिकली मॉडल है, ये हम डिस्कस करेंगे। हाउ द हेल्थ बिलीफ मॉडल वर्क टू अवॉइड अ डिजीज, बिलीव द फॉलोइंग। हम चाहते हैं कि हम
और गरीब लोग फीवर को कुछ भी नहीं। यस, कहते हैं फीवर ही हो गया ना, की हो गया, हालांकि फीवर तो एक भाई एक इंडिकेशन है कि समथिंग इज डिस्टर्ब इन योर बॉडी। कोई जरासीम जो है ना, कोई पैथोजन घुस गया आपकी बॉडी में। ठीक है। तो वो कहते कोई नहीं, पैराडोल खा ली, सीधे पुठे हो गए, चाय दी प्याली पी ली। ठीक है, दूध पी लिया, चलो भाई। ठीक है। तो हेल्थ बिलीफ मॉडल टू अवॉइड अ डिजीज, डिजीज से बचना है, हमें इन चीजों पे फोकस करना होगा। दैट शी आर ही इज पर्सनली ससेप्टेबल टू डिजीज। हमें पता होना चाहिए कि क्लाइंट को, यार कोई भी बीमार हो सकता है, या मैं ससेप्टेबल हो सकता हूँ इस डिजीज को इसका विक्टिम हो सकता हूँ मैं। दैट द अकरेंस ऑफ द डिजीज विल हैव एट लीस्ट अ मॉडरेट इम्पैक्ट ऑन सम पार्ट ऑफ हर, जो मतलब कि अकरेंस ऑफ द डिजीज जो है वो कुछ ना कुछ असरात छोड़ जाएगी उसकी लाइफ में। दैट टेकिंग एक्शन विल बी बेनिफिशियल, कि मैं उसके खिलाफ अगर कोई एक्शन लेता हूं तो ये मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। फॉर एग्जांपल, मुझे हम कोविड की अगर बात करें, जो नर्सेस कोविड में काम कर रही हैं तो उनकी एक बड़ी अच्छी रूटीन बन जाती है। इवन कि मैंने, मेरा जो करियर है बैक जो है वो 10 अबाउट 9.5 ईयर्स है। मैं आईसीयूज में ही काम करता रहा हूँ, अभी तो तकरीबन 10 साल हो गए। तो मेरी प्रैक्टिस ये रही है कि मैं जैसे ही ड्यूटी से आता था तो सबसे पहले शॉवर लेता। ठीक है, चाहे अकेला हूँ चाहे अभी फैमिली है, तो उसमें एक बड़ी अच्छी हैबिट मतलब ये है कि इस चीज का मुझे फायदा होगा हमेशा। ठीक है। तो द सच एक्शन विल नॉट इन्वॉल्व द ओवरकमिंग साइकोलॉजिकल बैरियर सच द कॉस्ट पेन और द एम्बर्समेंट, कि वो एक्शन, अब ये नहीं कि ऐसा कोई एक्शन आप लें उससे बचने के लिए जिसमें आपको साइकोलॉजिकली बैरियर हो कोई, या आपका कॉस्ट का कोई बैरियर हो, या उसमें तकलीफ हो, या आपको एम्बेरसमेंट हो। ठीक है। ओके। हेल्थ बिलीफ मॉडल, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप में से हर बंदे को ये मॉडल जबानी बनाना आना चाहिए। हेल्थ बिलीफ मॉडल, व्हाट इज द हेल्थ बिलीफ मॉडल? इंडिविजुअल परसेप्शन, आप ऊपर ऊपर देखें, इसके लिखा हुआ है जी इंडिविजुअल परसेप्शन, परसीव्ड ससेप्टेबिलिटी टू द डिजीज। हमने पहले पढ़ा कि एक इंडिविजुअल अपने माइंड में ये बिठा दे कि वो, उसको बीमारी कोई ना कोई लग सकती है, और ये बीमारी उसकी लाइफ में कोई ना कोई असरात छोड़ जाएगी। ये इंडिविजुअल परसेप्शन एक है ना, वो कहते ने आजकल टीवी में आ रहा है ना, क्या कौन कोरोना, कहाँ है कोरोना। लेकिन आप, हम जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कोविड को क्या करते हैं, बिल्कुल सीरियस लेते हैं। यस इट एग्जिस्ट। मोस्टली आपके रिश्तेदार आपसे पूछते होंगे ए कोरोना है भी सही कि नहीं है, पूछते हैं कि नहीं पूछते? मतलब हम लोग एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं ना, मिडिल क्लास लोग हैं ना सारे। पूछते हैं ना, ए कोरोना है भी सही कि नहीं है। सो ओके, द मॉडिफाइंग फैक्टर, कुछ चीजें होती हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं। हम थिंकिंग, अपनी थिंकिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं, हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? यस, मारू गोरगति बहुत पूछते हैं सर। जिसने दुनिया की हुकूमतें, ओके, क्या चीज है जो आप मॉडिफाई कर सकते हो? आप अपनी सोच को मॉडिफाई कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं, जल्दी से बताओ।
यस, दीज आर द मॉडिफाइंग फैक्टर। हाय सलमा, तो अब आई हैं, आवाज तो अभी से नहीं आ रही आपको। ओके, द मॉडिफाइंग फैक्टर से मुराद ये है कि कुछ डेमोग्राफिक वेरिएबल्स होते हैं, जैसे सेक्स, रेस, एथेंटिसिटी, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। साइको सोशियोलॉजिकल वेरिएबल जैसे पर्सनैलिटी है, सोशलाइजेशन, पीयर्स एंड ये ग्रुप, हम ये चेंज नहीं कर सकते। स्ट्रक्चरल वेरिएबल, नॉलेज अबाउट द डिजीज, हाँ, ये मॉडिफाइएबल फैक्टर होता है कि हमें ये कोई पाबंदी नहीं है कि हम किसी भी डिजीज के बारे में जितना भी डिजीज कोई नॉलेज लेना चाहें, इस पे हमें कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, ये क्या होते हैं, मॉडिफाइंग फैक्टर होते हैं। परसीव्ड थ्रेट आर द डिजीज। अब क्या है कि वो चीजें जो आप मॉडिफाई कर सकते हो और कुछ चीजें आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। क्यूज टू एक्शन। अब हमारे पास कोविड फैला तो हमें इंफॉर्मेशन कौन दे रहा था? हमारा मीडिया। मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। क्यूज टू द एक्शन, मैस मीडिया कैंपेन। हमें मोबाइल्स पे मैसेजेस आने लग गए, हम कॉल करते थे तो उस कॉल पे हमें वॉइस आने लगता था। फेसबुक, सोशल मीडिया पे, इसके अलावा खबरों पे हर टाइम ये होता था, एडवाइस फ्रॉम अदर्स। हम घर में अपने रिश्तेदारों को एडवाइस करते थे कि यार ये इस तरह से है तो थोड़ा सा बच के रहें। फिजिशियन या डेंटिस्ट हमें एडवाइस करते हैं। ठीक है। तो ये क्या, न्यूज़पेपर, मैगजीन में हमें जो है वो क्या आती थी, इस तरह की डिजीज के बारे में क्या आती थी, इंफॉर्मेशन आती थी। तो ये क्या थे, सारी मॉडिफाइंग फैक्टर, जो जो चीजें हमारी थिंकिंग को हमारी मॉडिफाई कर सकती थी। ठीक है। देन लाइकलीहुड ऑफ एक्शन, आगे ऊपर देखें तो लाइकलीहुड एक्शन। अब क्या है, मैंने आपको बता दिया पढ़ेंगे नहीं तो फेल हो जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। यहां से तैयारी करेंगे तो इजी होगा, नहीं करेंगे तो मुश्किल होगा। अब लाइकलीहुड ऑफ एक्शन दैट डिपेंड्स ऑन यू, आप करते हो या नहीं करते। परसीव्ड बेनिफिट्स ऑफ द प्रिवेंटिव एक्शंस माइनस परसीव्ड बैरियर टू द प्रिवेंटिव एक्शन। अब ये तो देखो, अब आप यार मैं मास्क पहनूं तो देखो मुझे फायदा ही है, मास्क कितने का आता है, N95 है, वट एवर जो भी है, हाथ में एक सैनिटाइजर रखूं, बाहर ना निकलूं, तो इसका मुझे लॉन्ग टर्म फायदा है कि कोविड पूरी जिंदगी तो रहेगा नहीं। इसका मुझे क्या होगा, हमेशा के लिए फायदा होगा। तो क्या होगा, आप कहते हो कि नहीं यार मैंने ये डिसाइड कर लिया, तो उस चीज का आपको फायदा हो गया। लाइकलीहुड टेकिंग द रिकमेंडेड प्रिवेंटिव एक्शन। तो बाज लोग क्या होते हैं, डिजीज करवा कर फिर प्रिवेंटिव एक्शन लेते हैं। दो चीजें हैं। हम लोग क्या हैं कि थोड़ा सा नहीं, बहुत सारे मतलब मेडिकल फील्ड से है ना, बिलोंग करते हैं, तो हम बहुत कंसर्न होते हैं अपनी हेल्थ के बारे में। हम कहते हैं वो नौबत ही ना आए। लेकिन कुछ लोग होते हैं, चलो यार देखी जाएगी, वो डिजीज करवा के फिर प्रिवेंटिव एक्शंस लेते हैं। ठीक है ना, तो उसका कोई इतना बेनिफिट नहीं हो रहा होता। सो दैट वाज द हेल्थ बिलीफ मॉडल। बोरिंग है ना? हेल्थ बिलीफ मॉडल, जी मैंने करा ली है। दिस मॉडल डज नॉट, ये चीजें, हेल्थ बिलीफ मॉडल ने क्या कुछ किया, क्या कुछ नहीं किया। कंटेन कंसेप्ट रिलेटेड टू द नॉलेज ऑफ द डिजीज, नॉलेज ऑफ द डिजीज के बारे में ये कंसेप्ट नहीं देता। एडिक्वेटली एक्सप्लेन पॉजिटिव हेल्थ एक्शन, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन करता है कि हम अगर हेल्थ से रिलेटेड कुछ मैयर्स लेंगे तो उसका हमें सिर्फ पॉजिटिव एक्शंस के बारे में बताता है ये मॉडल। डिजाइन टू मैक्सिमाइजिंग द वेलनेस, फुलफिलमेंट एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड फुली एक्सप्लेन द बिहेवियर मोटिवेटेड बाय हेल्थ प्रमोशन। मैं आपको एक चीज बता दूं, अस्मा शरीफ क्यों नींद आ रही हैं? अगर मैं आपको इस तरह से तैयारी करवा रहा हूं कि मैं आपको गारंटी कर सकता हूं, और जिस तरह मेरी हयात आपको पढ़ा रहा है, जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूं आपको, कि आप जब BSN करेंगे आपको दोबारा से ये चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, पोस्ट RN जब जब करेंगे।
मेरे स्टूडेंट मेरे अभी तक कुछ कर रहे हैं जो कि बहुत पहले से, क्योंकि मैं 3 साल 4 साल से इनको यहाँ पे ये डिटेल में पढ़ाता हूँ। उनको ना हेल्थ असेसमेंट पढ़ने की जरूरत ही होती है, ना एसीएन, ना पैथोफिजियोलॉजी। आपको इतने अच्छे लेवल का पढ़ाया जाता है। ठीक है। तो अगर जान छुड़वानी हो तो मैं बिल्कुल ही आपको किताबों पे लगा दूं। तो उसका कोई, मेरी पर्सनैलिटी वो नहीं है कि मैं इस तरह से वो करूं। ओके। ये था हेल्थ बिलीफ मॉडल। नेक्स्ट आ गया जी हेल्थ प्रमोशन मॉडल। पढ़ना है प्रमोशन मॉडल, बहुत मजेदार है। क्यों? और क्या याद नहीं करना तो और क्या करना है, मैं किस लिए आपको पढ़ा रहा हूँ वही। हम्म। मैंने याद करना है। ये बड़ा कौन सा आप क्वेश्चन पूछ रही है कि सर ये हमें। अच्छा जी, अस्मा शरीफ। मारूफ गोहर। उल्फत। सलमा। फरियाल। फरजाना बशीर। मारूफ गोहर, उल्फत आ गई, अस्मा। अनीता नमूना। अलीना। उल्फत। ओके। सिर्फ और सिर्फ ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग, यहाँ पे तो 9 आ रहे हैं, 21 आ रहे हैं, वैसे 9 प्रेजेंट हैं, क्या बात है। बाकी कौन है, मुझे करवा दें अपनी अटेंडेंस मार्क। आफिया इज प्रेजेंट। शाजीन। जैनब। शंजा रियाज। उल्फत आपका नाम ले रही है तो आप फिर क्यों वो कर रही हैं। सितारा रहमत। जरका। आफिया भी आ गई। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अभी भी 15। उल्फत। सितारा रहमत प्रेजेंट। सो याद करते जाएं, याद करते जाएं। जब मैंने टेस्ट सेशन शुरू किया ना तो आप फंस जाने आपने, और पोर्टफोलियो अब होपफुली कॉलेज ओपन हो जाएंगे तो सारा साल मजे तो नहीं ना लगे रहते। क्या ख्याल है? हो जाओ तैयार।
अच्छा साइमा। कॉलेज तो वैसे ना मंडे से हम ओपन कर रहे हैं, इसके लिए, क्लास टेस्ट सेशंस के लिए। क्यों अलीना, बुक से पढ़ें। और लेकिन आपको भी तो नहीं बुलाया, क्योंकि चलो अच्छा है, अभी तक आप ऑनलाइन ही, जब तक सारे नहीं आ जाते। ठीक है ना। ये मेरी कौन सी फाइल पड़ी है यहाँ पे? क्या बताऊं? आसमा शरीफ, क्या पूछना चाह रही हैं आप? चलो कर दूंगा आपको। हाँ बेहतर है क्या, एशियन का हम डिफरेंट किताबों से, आप जब आएंगे ना एक दफ़ा मैं आपको बताऊंगा, दो तीन किताबों से कुछ चीज़ें फोटोकॉपी करवा लेना ये। बाकी ज़रूरी नहीं है इसकी बुक शूट, वही ना, आपको उन चक्करों में नहीं डालना, आपको जनरली तैयारी करवानी है हमने। ठीक है। देखो जिस तरह से थ्योरी के नोट्स थे तो मैंने वो आपको दे दिए, कुछ प्रीवियस कम्युनिकेशन पे था वो मैंने आपसे शेयर कर दिया, कुछ चीज़ें थी वो शेयर कर रहा हूँ, तो उसकी आप एक फाइल बनाते जाओ, फिर एग्जाम में उसको वो कर लेना। ठीक है। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? हाँ तो होने चाहिए, मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ आपसे। उन्नीस छः तेरह। ठीक है जी, सारे काम मेरे ऊपर क्यों आपने मामूना छोड़े हुए हैं? उसकी पिक भेज दें, उसकी ये भेज दें, पड़ी होगी पता नहीं घर में, मुझे भेजना पड़ेगा। कौन से? कौन से नहीं किए हैं? जो- अच्छा चलें ठीक है। पोर्टफोलियो एक ना, एक होता है एक फाइल बड़ी सी, जैसे रिकॉर्ड फाइल होती है ना, उसमें सारी चीज़ें होती हैं कि ये असाइनमेंट इस डेट वाइज है, ये चेक करवाई हैं हमने। ठीक है। तो इंशाल्लाह जब आएंगे तो फिर बाकी चीज़ें देख लेंगे। और बाकी अब गप्पों का टाइम तो नहीं है। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट क्लास। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड
जो है ना, ये पूरा 2 दिन है आपके पास, ठीक है। ओके जी। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।